देखिएगा, जैसे आपके पास ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारे पास अकॉर्डिंगली अब जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका आता है ऑनलाइन पैटर्न के सेक्शन सी में। सेक्शन सी, देखिए इसने आपको क्या डेटा दिया है। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 14,000 यूनिट्स एंड 18,000 यूनिट्स इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द सेकेंड ईयर। आपको फर्स्ट ईयर दे रखा है और सेकेंड ईयर का डेटा दे रखा है। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखी हैं फर्स्ट ईयर में 14,000, सेकेंड ईयर में 18,000। फिर आपको दे रखा है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाज ₹100 इन बोथ द ईयर्स। तो सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है यहां पर भी ₹100, तो इससे हम सेल्स निकाल सकते हैं। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई, सेल्स आ गई। फिर आपको दे रखा है इन द फर्स्ट ईयर इट सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹20,000। प्रॉफिट नेगेटिव में दे रखा है 20,000 और सेकेंड ईयर में आपने प्रॉफिट अर्न किया 20,000। ये सारा डेटा उसने दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड उसने आपसे कुछ आंसर मांगे हैं। चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 109, इसने पूछा है व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट क्या होगा। अब 109 पर आते हैं। अब देखिएगा, अगर इसने फिक्स कॉस्ट का अमाउंट मांगा है तो हमारा फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें पीवी रेशो निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन होती है तो पीवी रेशो निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लगता है। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड चेंज इन सेल्स चेंज इन सेल्स तो आइए चेंज इन प्रॉफिट निकालते हैं। आपके पास है -20 या +20 लिखकर फिर मैं चेंज निकालूं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में। तो इसको ऐसे ले लेता हूं, 20,000 माइनस और माइनस के 20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स का चेंज है 4 लाख इंटू 100। 10%। ये लीजिए, अब आपके पास पीवी रेशो आ गया 10%। अब आप किसी भी ईयर को डेटा को काम में ले सकते हैं और अपनी फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर का भी ले सकता हूं मैं, फर्स्ट ईयर का भी। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में मेरी सेल्स दे रखी है 14 लाख इंटू 10% माइनस, और प्रॉफिट की जगह ये लॉस है माइनस के 20,000। 140 प्लस 20,000। तो ये लीजिए, मेरा पहला आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 109 का
कि जो अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 1,60,000 आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो आपको जो गिवन स्पेस है बस उसमें एक अमाउंट डाल देना है 1,60,000 का। आइएगा क्वेश्चन नंबर 110। फिर इसने पूछा है व्हाट शुड बी द बीईपी इन वैल्यू। हमें बीईपी इन वैल्यू निकालना है। तो बीईपी वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो हम फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1,60,000 और डिवाइडेड बाय पीवी रेशो हमारा है 10%। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10%, 16 लाख हमारे पास बीईपी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 111 इसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट व्हेन 26,000 यूनिट्स आर सोल्ड। इसने बोला है प्रॉफिट निकालकर बताइए अगर आप 26,000 यूनिट्स अगर आप बेचते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स निकाल लो, अगर 26,000 यूनिट बेचते हो और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, सेल्स आ गई 26 लाख, उसका 10% माइनस 1,60,000 की फिक्स कॉस्ट। तो 260 माइनस 160। तो ये लीजिए प्रॉफिट का अमाउंट आ गया आपके पास 1 लाख। नाउ क्वेश्चन नंबर 112। देखो इसने बोला है द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30,000 एंड द टैक्स रेट इज 40%। आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बेचनी है ताकि आप क्या कमा सको, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कमा सको। तो मैंने आपको बताया था कि टारगेट प्रॉफिट हमेशा प्री टैक्स होना चाहिए। सबसे पहले टारगेट प्रॉफिट को प्री टैक्स ले जाओ। तो प्री टैक्स ले जाओगे तो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। वन माइनस 0.4, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 0.6। आपका 50,000 का टारगेट प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने डिजायर्ड सेल्स मांगी और डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये लीजिए 50,000, ये आपके पास टारगेट प्रॉफिट आ गया। अब मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, या तो मैं पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूं, या फिर मैं क्या करूं, पहले टोटल सेल वैल्यू निकाल लूं और उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। तो मान लीजिए पहले मैं सेल्स निकाल लेता हूं। डिजायर्ड सेल्स, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। वन 160 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 10%,
तो 160 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 10%, तो 21 लाख की डिजायर्ड सेल्स इन वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, ₹21 लाख की सेल है, डिवाइडेड बाय 100 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस है, तो ये आपके पास आ गया 21,000 यूनिट्स। एक तरीका तो ये है। आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकते हो, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालकर भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव देखो, मुझे पता है मेरा पीवी रेशो 10% है, तो दैट मीन्स मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो 90% हो जाएगा। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 100 का 90%, यानी 90 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 100 माइनस 90, यानी 10 रुपए। 160 की फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 50 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा 21,000 यूनिट्स। तो इस तरह से आपके पास सेक्शन सी के क्वेश्चन बन सकते हैं। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे 4 अलग अलग 2-2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन मांग लिए गए। आपको रफ शीट पर सॉल्व करना है और फिर देन उसको उसी तरह से आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 113 से 115 अगेन देखिएगा। अब इसने क्या दिया है, फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड टू यू। सेलिंग प्राइस दी हुई है 35 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है 10 रुपए पर यूनिट, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी हुई है 5 रुपए पर यूनिट। तो लीजिए, मुझे सेलिंग प्राइस दी हुई है 35, वेरिएबल कॉस्ट 2 है मेरे पास, 10 प्लस 5 यानी 15 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट भी 2 अलग अलग दी हुई है, 540 प्लस 240, यह आ जाएगा मेरे पास 7,80,000। चलिए, अब उसने क्या क्या क्वेश्चन मांगे हैं हम उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड एट अ 10 बीईपी। आपको बीईपी यूनिट्स निकालना है। ये आपके पास है 113। बीईपी यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। तो पहले सी निकाल लो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 35 माइनस 15, 20 रुपीज।
780 डिवाइडेड बाय 20, 780 डिवाइड बाय 39,000 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 114, फिर इसने बोला है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। डिजायर्ड सेल्स निकालनी है अगर आप 60,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो लीजिए, डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, फॉर्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। तो देखिएगा फिक्स कॉस्ट कितनी थी अपने पास, 780 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको कमाना है 60,000 और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका था 42,000। तो 780 प्लस 60,000 ये हो गया आपका 840 और डिवाइडेड बाय 20, ये लीजिए 42,000 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 115, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। आपको यह पूछा गया है कि कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी अगर आप सेल्स पे 10% इनकम कमाना चाहते हो। कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी अगर आप सेल्स पे 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। डिजायर्ड सेल, डिजायर्ड प्रॉफिट आपको रखना है 10% ऑन सेल्स। अब प्रॉब्लम ये, जब तक सेल्स नहीं आएगी तब तक 10% नहीं निकल सकता और सेल्स ही उसने आपसे मांगी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। मैंने ये मान लिया कि मैं जो नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा वो एक्स होंगी। तो सेलिंग प्राइस मुझे कितनी दे रखी है, 35 रुपए। तो मेरी सेल्स हो जाएगी 35x। तो डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाएगा 35x का 10%, 3.50x। सॉरी, अब हमें डिजायर्ड सेल्स निकालनी है। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स को हमने एक्स माना हुआ है। फिक्स कॉस्ट 780 प्लस 3.5x और डिवाइडेड बाय 10। सर कंट्रीब्यूशन 20 है ना? 20 है क्या?
तो 20x कर देते हैं, ये लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 3.5, 16.5x इज इक्वल टू 780। तो x की यूनिट्स कितनी आ गई? 7272. अप्रोक्स आप ये ले सकते हैं। तो ये देखिए, अब जैसे 6 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका, और आपसे 3 क्वेश्चन मांगे गए थे कि भाई आपको बीईपी निकालना है, डिजायर्ड सेल्स निकालना है, और उसके बाद डिजायर्ड सेल्स निकालना है अगर आप इतना पर्टिकुलर प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं तो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 117 से 120। देखिए इसने क्या बोला है, द फैशन शू स्टोर सेल 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ चप्पल्स with identical purchase cost and selling price. The company is trying to find out the profitability of opening the another store which will have the following expenses and revenue. Selling price per pair दी हुई है 600। फिर वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 390 रुपए, और सेल्समैन का कमीशन आपको दिया हुआ है 30 रुपए का। तो यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 390 प्लस 30, 420। कंट्रीब्यूशन यही निकाल लो, 600 माइनस 420। ये लीजिए 180 का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है, तो फिक्स कॉस्ट का टोटल कर लो। रेंट दिया हुआ है 12 लाख, सैलरी 40 लाख, एडवर्टाइजिंग 16 लाख, और अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 4 लाख। तो ये टोटल कितना हो गया? 40, 72 लाख। 8 और 10 70 और 2 72। ये मेरे पास सारा बेसिक डेटा आ गया। आइए अब इसने सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 117 मांगा है। इसने बोला है बीईपी इन यूनिट्स बताइए एज वेल एज बीईपी इन वैल्यू बताइए। तो देखिएगा, अगर मुझे बीईपी यूनिट्स निकालना है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट, बहत्तर लाख की आपकी फिक्स कॉस्ट है, और डिवाइड बाय 180। 40,000 पेयर्स आपके पास बीईपी यूनिट आ गई। अब आपको बीईपी इन वैल्यू निकालना है। तो देखो एक तरीका तो क्या है, अगर आप बीईपी यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीईपी सेल डायरेक्ट आ जाएगी। अगर आपको बीईपी सेल वैल्यू निकालना है तो मैं बीईपी यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस कर दूं, तो बीईपी यूनिट्स हैं 40,000 इनटू सेलिंग प्राइस है आपकी 600 रुपए पर यूनिट। 2,40,00,000।
ये आपके पास बी पिन वैल्यू आ गया। और एक तरीका क्या है, आप पहले पीवी रेशो निकाल लो और पीवी रेशो निकालकर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो का फॉर्मूला लगा दो। 180 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 करोगे तो 30% आ गया। हाँ। अब 72 लाख डिवाइड बाय 30% करोगे तो 2 करोड़ 40 लाख आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 में दो आंसर थे, एक तो इन यूनिट्स का बीपी निकालना था और एक इन वैल्यू का निकालना था। क्वेश्चन नंबर 118, देखो ये क्या बोल रहा है, द सेल्स कमीशन आर प्रपोज्ड टू बी डिसकंटिन्यूड। आप सेल्स कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दोगे, दैट मीन्स अब आपकी रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट केवल 390 रह जाएगी। लेकिन उसके स्थान पर आप क्या करोगे, एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी के रूप में उन लोगों को देने लग जाओगे 18 लाख। तो आपकी फिक्स कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी। अभी आपकी फिक्स कॉस्ट थी 72 लाख 72 लाख प्लस, अब इसमें एक नई फिक्स कॉस्ट ऐड कर दोगे 18 लाख की, तो 72 प्लस 18, ये आपके पास रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट आ गई। फिर इसने बोला अ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ 5% इज ऑल्सो प्रपोज्ड। तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस निकाल दो। पाँच सौ सत्तर। ये लीजिए, जो जो चेंजेस उसने आपको करने को बोले थे हमने वो सारे चेंजेस कर दिए। वेरिएबल कॉस्ट रिवाइज्ड आ गई, फिक्स कॉस्ट रिवाइज्ड आ गई और सेलिंग प्राइस रिवाइज्ड आ गई। अब उसने मांगा क्या है, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन भी रिवाइज्ड हो जाएगा। रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन 570 माइनस 390, तो अब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 270 हो गया। सर 180 नहीं आ रहा कंट्रीब्यूशन। उससे आ रहा है क्या, एक मिनट, 570 माइनस 390, हाँ 180, सॉरी 180 आएगा। ये लो। 90 लाख डिवाइडेड बाय 180, यस ये लीजिए, ये आपके पास आ गया बीईपी इन यूनिट्स 50,000 पेयर। क्वेश्चन नंबर 119 आइएगा। अब इसने क्या बोला है, इट इज प्रपोज्ड टू पे स्टोर मैनेजर एट द रेट ₹10 पर पेयर एज अ फर्दर कमीशन। यानी एक कमीशन तो चल ही रहा है, वो सेल्समैन को दे रहे हो, साथ में स्टोर मैनेजर को 10 रुपए का कमीशन और दोगे। तो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट देखो, 390 प्लस 30 तो चल ही रहा था, प्लस 10 और आ जाएगा। रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट अब 430 रुपए हो गई। सेलिंग प्राइस 5% बढ़ाओगे, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस हो गई 600 प्लस 5%। फिक्स कॉस्ट में उसने कोई चेंज नहीं बोला है, तो वो रहेगी 72 लाख।
सबसे पहले रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन निकाल लो, 630 माइनस 430, 200 आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब इसने क्वेश्चन में मांगा है बीईपी यूनिट्स निकालिए। तो बीईपी यूनिट्स हो गया 72 लाख डिवाइडेड बाय 200, 72 लाख डिवाइडेड 36,000। तो आपका आंसर आ गया 36,000 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 120 क्या पूछा है? रेफर टू द ओरिजिनल डेटा if the store manager were to be paid ₹6 commission on each pair of chappal sold in excess of the break even point, what would be the store net profit if 50,000 pair were sold? ये बोल रहा है ओरिजिनल डेटा की सारी बातों को लो, साथ ही साथ एक ₹6 का एक्स्ट्रा कमीशन स्टोर मैनेजर को देना है। तो आपको ये निकालना है कि आपका 50,000 पेयर पर प्रॉफिट क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट स्टेटमेंट भी बना सकता हूं, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। कैसे? देखो, सबसे पहले ले लो सेल्स। अगर मैं 50,000 पेयर बेचूंगा और एक पेयर की सेलिंग प्राइस ₹600 है, ₹3 करोड़ की मेरी सेल्स आ गई, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50,000 इंटू 436, भाई 390, सॉरी 390 प्लस 30 420 तो पहले से थी, ₹6 और बढ़ गए, तो ₹426 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, इंटू 50,000, तो ये आ गया 2,13,00,000। कंट्रीब्यूशन निकाल लो। ₹87 लाख का आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। इसमें से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल डेटा के अकॉर्डिंग कितनी थी हमारी? 72 लाख। $87 ये लीजिए, आपके पास प्रॉफिट आ गया 15 लाख का। तो ऐसे बस आपके पास एक क्वेश्चन आया सेक्शन सी में 117 से 120, और उसमें आपको सिंपली 2 मार्क्स ईच के 4 छोटे छोटे क्वेश्चन उसने मांग लिए। वहीं आपके पास स्पेस होगी, और उसी गिवन स्पेस में आपको केवल और केवल क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो अप्लाई कर देना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104, ये एक तरह से टेस्ट ही है आपका। मैं चाहे आपका एग्जाम लूं, चाहे आपको ये क्वेश्चन करने को दूं, ये सब टेस्ट ही है आपके। देखो ये क्या बोल रहा है,
a company's single product has a contribution to sales ratio of 20%. आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है 20%. दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपका हो गया 80%. यूनिट सेलिंग प्राइस 12 दी हुई है, तो इसका मतलब वेरिएबल 9.6 12 का 80% यानी 9.6 पर यूनिट. अब उसने क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है. डायरेक्ट वेजेस जो है ना वो 30% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. तो अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूं तो उसका 30% आंसर आ जाएगा. हाँ उसने यही तो पूछा है, बस डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट निकालो. तो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, 30% है. अच्छा मुझे बताओ, क्या आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं पीवी रेशियो 12 माइनस 9.6. भाई सी माइनस वी आपका कंट्रीब्यूशन होता है, कितना आ गया? 2.4 आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन भी है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन ऐसे भी तो निकल सकता है. हाँ तो कंट्रीब्यूशन निकला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 48,000 प्लस प्रॉफिट कितना है, 5520 तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 48,000 प्लस 5520. 10,3520 अब मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन आपने कमाया 53,520 और पर यूनिट पर 2.4 कमाते हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हो. यस सर डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई, 53,520 डिवाइडेड बाय 2.4. 22,300 तो अब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो. 22,300 यूनिट इंटू एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट थी 9.6. 2140 अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में वेजेस कॉस्ट कितनी है, 30%. तो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट इज इक्वल टू 21,080 का 30% आपका आंसर हो गया 64224. ये लीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 30% जो है वो आपकी वेजेस कॉस्ट है. तो मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 30% कर दिया, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया 64224. ये मेरा आंसर हो गया. तो 104 का जो आंसर आया वो आ गया आपका ए, 64224. बताइए, क्लियर हुआ? हाँ सर